हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा क्लास 7th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ये बताना है जो परमेय संख्याएं दे रखी हैं उनमें कौन सी बड़ी है, कौन छोटी है और कौन किसके बराबर है। ये चिन्ह होता है जैसे बड़ा, छोटा और बराबर। इसे हम ग्रेटर देन के चिन्ह को कह सकते हैं। इसे कहें ग्रेटर देन और इसे लेस देन और ये बराबर। या ये समझो इस चिन्ह, इन तीनों चिन्हों में से इन दोनों चिन्ह कॉमन है। इन्हें इनइक्वालिटीज बोलते हैं। इस चिन्ह के द्वारा कह सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी संख्या इधर उधर आप कहीं विचलित नहीं होंगे। ये कह सकते हो, ये इतना मानो कि जो जिधर इस का मुंह खुला हुआ है वो संख्या बड़ी होगी और जिधर इसकी टैल है वो संख्या छोटी होती है। ये हमेशा रूल होता है कि जिधर ये मुंह खुला है इसका मतलब ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। ऐसे इसके विपरीत ये कर दें तो ये बड़ी संख्या हो गई और ये छोटी संख्या। और इसे तो आप जानते हैं कि ये बराबर का चिन्ह होता है कि दोनों दाएं और बाएं दोनों साइड में बराबर हो, उसे हम बराबर का चिन्ह कहते हैं। तो अब प्रश्न 8 यही इसी में आपसे कह रहा है कि बॉक्स में दे रखा है। पहला है आपके पास -5/7 बॉक्स 2/3। अब यहां पर देखो 5/7 और 2/3। एक इससे पहले समझने से पहले आप बताएं, मान लो कोई संख्या रेखा है, यहां इसका इनिशियल पॉइंट है, इसे कह सकते हो केंद्र बिंदु। और जैसे ही इस बिंदु से राइट हैंड साइड में हम चलेंगे दाहिने तरफ, वो सारी संख्याएं प्लस की होती हैं। वो सभी संख्याएं क्या होंगी? प्लस की होंगी और ये बढ़ती चली जाती है। और 0 से जैसे ही इधर चलते हैं वो सभी संख्याएं माइनस की होंगी और वो घटती चली जाएगी। अब आपसे यही कहा जाए कि -2 और -5 ये संख्याओं में कौन बड़ा है? तो जो संख्या देखने में तो आपको -5 बड़ी लग रही है। क्यों? क्योंकि वो -5 2 से बड़ी है। लेकिन अगर यहीं पर चिन्ह के साथ में माइनस साइन लगा हुआ है तो जो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखती है वही सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ बड़ी संख्या -5 दिख रही है तो वो -5 बड़ी नहीं है, -2 बड़ी है। तो इसके लिए अगर चिन्ह आप लगाएंगे तो ग्रेटर देन ये लगाएंगे। और आपसे ये कहे कि 0, 1 और माइनस, या इसे एक बार को हटा दो, -1 और 0 में कौन बड़ा है? -1 और 0 में कौन बड़ा है? तब आपका उत्तर आप सोचोगे ये तो 0 है, ये 1 है। लेकिन ये तो देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो -1 और 0 में 0 बड़ा है। आई बात समझ में? ऐसे ही आपके ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर -5/7 है, यहाँ 2/3 है। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो इसे आप आंख बंद करके नहीं लगा सकते हो कि जो संख्याएं प्लस में होती हैं, धनात्मक होती हैं, वो बड़ी होंगी ऋणात्मक संख्याओं की अपेक्षा। दूसरा कह रहा है आपसे -4/5 बॉक्स -5/7 अब इसमें देखो कौन बड़ा कौन छोटा। अब ये आप कहोगे दोनों जगह में माइनस है। अब यहां पर देखिए, यहां 4 है बटे 5, यहां 5 है बटे 7 है। अब या तो इसका हर बराबर करें आप, या इनका हम हर बराबर करें, या फिर ये देखें कि इनमें डिफरेंस कितना है। -7 और -5 में
एक का ही तो अंतर है, लेकिन इसमें डिफरेंस कितना है, यहाँ माइनस का 5 है, एक प्लस का 5 या प्लस का 7, 2 का डिफरेंस। इसका मतलब बड़ा कौन हो सकता है, ये बराबर। अब चेक कैसे करोगे आप, चेक कर लो। चेक करने के लिए क्या करना है आपके लिए, मैंने आपसे क्या कहा, -4/5 और 5/7 हर बराबर कर लो। इसके हर से इसे गुणा कर दो ऊपर नीचे अंश और हर में, और इसके हर से इसे मल्टीप्लाई आप कर दो अंश और हर में। अब देखो -7×28 बटे 7×5 और 1×25/35 7×5। अब आप यहाँ पर देखो, ये 25/35 है, यहाँ 28/35, दोनों के हर बराबर है, तो बड़ा कौन है, ये या ये। यहाँ पर माइनस का 25 है, यहाँ माइनस का 28 है। संख्याओं को देखते हैं तो 28 बड़ा है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगा हुआ है, इसलिए ये बड़ा है। और हल करने पर आपका आंसर जो हमने अलग अलग करके दिखाया है वो ये चीज आ गई। इसका मतलब ये आंसर आपका राइट आया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, -7/8 बॉक्स, -7/8 बॉक्स 14/-16 14/-16। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कर लो आप पहले, तब आप बताना है कि ये बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, इन्हें 2 से कट कर दो, 2 7 14, 2 8 16। तो -7/8 बॉक्स 7/-8, ये माइनस है, यहाँ माइनस। अगर अंश और हर में माइनस कहीं भी लगा हो, वो पूरा परमेय संख्या माइनस के ही लेकर आएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 7/8 है, यहाँ 7/-8 है, तो कोई बात नहीं, आंसर क्या आएगा, इसमें क्या लिखेंगे हम, बराबर है। इसे आप ऐसे डालेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं 7/8 और बॉक्स -7/8, ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, ये इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लो इसी का। क्या देखेंगे, 0 और बॉक्स, ये देखो 0 बॉक्स 7 क्वेश्चन है, -7/6 7/6 एक 7th क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको 0 और -1 और +1 की वैल्यू बताई थी, एक मतलब बताया था किस तरीक़ा से इसे हम हल करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया, 0 और -7/6 में क्या है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। मैंने क्या कहा कि 0 उसका केंद्र बिंदु होता है। एक सरल रेखा हम खींचें और 0 लें बीच में, तो 0 उसका केंद्र बिंदु कहलाएगा। और 0 से जैसे ही हम राइट हैंड साइड में चलेंगे, वो सब पॉजिटिव होते चले जाएंगे और वो संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। और 0 से लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, वो नेगेटिव संख्याएं मिलेंगी और सब घटती हुई संख्याएं चली जाएंगी। माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी ही छोटी होगी दूसरे के अपेक्षा, उससे पहले वाली संख्या के अपेक्षा, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ माइनस चिन्ह होने की वजह से ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्रेटर क्या हो गया, 0। शायद समझ में आया होगा सभी को। एक क्वेश्चन चलो एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th ले लो, 5th ले लो। 5th में क्या है, 1/-3 बॉक्स और -1/4, ऐसा ही है, -1/4। अब देखिए यहां मैंने क्या कहा आपसे, हर बराबर या तो करो, या फिर ये देखो कि अंश
किसका बड़ा है? हर यहाँ पर एक का 3 है माइनस का, एक का 4 है। अब क्या करो, 3 और 4 या तो अंश और हर दोनों बराबर कर ले तब आपको पता लगेगा, नहीं तो जिसका हर, अगर अंश दोनों बराबर है तो जिसका हर बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी, और माइनस में है तब, और जिसका हर छोटा है माइनस में तो वो संख्या छोटी होगी। कैसे? इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आंसर होना चाहिए। अब चेक कर लो, अगर हो सकता गलती हो तो 1 बटा माइनस का 3 की गुणा इसके हर से कर दें और इसके लिए तथा बॉक्स लगाते हैं माइनस 1 बटा 4 की गुणा इसके हर से कर दें 3 गुणे 3, यहाँ कितना आ गया 4 बटे माइनस का 12, बॉक्स यहाँ आ गया माइनस का 3 बटे 12। अब देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 अंश, यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 4, तो वैसे तो ये देखना चाहिए कि ये बड़ा है, लेकिन माइनस होने की वजह से ये बड़ा हो गया, तो इसका मतलब जो हमने चिन्ह लगाया वो सही है, कि आपका आंसर ओके है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।